जय भोलेनाथ। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा आप और आपके समस्त परिवार पर यूं ही बनी रहे। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद पैदा हो गया। सृष्टि का आदि पुरुष कौन है? तभी एक दिव्य स्तंभ प्रकाश का अवतरित हुआ, जिसमें न शुरुआत थी और न ही अंत था। तब विष्णु जी वराह रूप के नीचे गए और ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर शीर्ष के लिए प्रस्थान करते रहे, लेकिन दोनों को उस स्तंभ का अंत नहीं मिला। इसमें सिद्ध हुआ कि यह स्तंभ आदि है और ना ही इसका कोई अंत है। तब ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर कहा कि वह ऊपर की सीमा खोज ली है। तब शिव जी ने उसे दंडित किया। ब्रह्मा जी की पूजा पर रोक लगाई गई और विष्णु जी की सत्यवचनता की प्रशंसा की गई। शिवजी भगवान ने उस अनादि प्रकाश स्तंभ को छोटे रूप में धारण किया, जिसे हम आज शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, जो ना ही निरंकार है, अनंत है और आदि स्वरूप है। यह अनादि अनंत ब्रह्मा का प्रतीक है, जो न किसी रचना से है और न विनाश से बंधा है, जो भगवान शिव और शक्ति के मिलन को दर्शाता है, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा और साक्षात्कार की साधना है। श्रावण मास में विशेष रूप से नौमी तिथि को भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पण, रुद्राक्ष और रुद्राभिषेक करते हुए मोक्ष, शांति और कल्याण की कामना करते हैं। यही वजह है कि शिवलिंग में अनंतता, चेतना और सर्जन की शुरुआत छिपी है, एक अजर अमर प्रतीक है। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा, जिसका अनुष्ठान करने से मद्वंतर नहीं होता। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि तथा अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। दीवार पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल तथा पीले सुंदर फूलों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य तथा कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल तथा धृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त हैं। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों स्त्रियों को उबटन लगाना चाहिए तथा कुटुंबक सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए तथा उड़द का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों को इस व्रत को करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास रहता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य के चारों दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके स्वभाव में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक नरसिंह के लिए बताए गए अन्न अर्थात खिचड़ी उसे खिलानी चाहिए। उसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती रहे कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर कृपया प्रसन्न हो। उसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उसके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत्र चावल प्रशस्त माने गए हैं। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। शनिश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, काश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में पैदा हुए सूर्य पुत्र हैं, वर देने वाले हैं, दंड के समान आकार वाले मंडप में स्थित हैं, इंद्र नीलकमल तुल्य क्रांति वाले हैं, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीध पर आरूढ़ हैं, यम इनके आदि देवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यादि देवता हैं। ये कस्तूरी एगरू का गंध तथा गुंगल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। इनके पूजन के लिए लोहोमणि सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विज श्रेष्ठ, इसके निर्मित की गई पूजा में कृष्ण अर्थात काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग के 2 वस्त्र देने चाहिए तथा काले बछड़े सहित काली गौ प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना करते तथा स्तुति करनी चाहिए।
इनकी आराधना से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका उत्तम महान राज्य पुनः प्रदान कर दिया, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हों। नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा करिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। 3 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के लिए शनि के पूजन में सनो देवी इस वादिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है और शूद्रों के लिए पूजन में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति ददचित होकर इस विधि से शनिदेव का पूजन करेगा, उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होगा। और जो मनुष्य श्रावण मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति पूर्वक इस विधि से इस व्रत को करेगा, उसे शनिश्चर के प्रयोग द्वारा लेस मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शक्ति शांति के लिए समाग्नि इस मंत्र को जप करना बताया गया है। उनकी प्रसन्नता के लिए इंद्री नीलमणि का दान करना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रकार भगवान शिव ने कथा सुनाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जय भोलेनाथ